गुड मॉर्निंग 10th क्लास संस्कृत का 5th लेसन मैं आपको पढ़ा रही हूँ वाक्यली। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि वाक्यली इंग्लिश में इसको पजल या राइडल बोलते हैं और हिंदी में इसको पहेली बोलते हैं। ठीक है, पहेलिका, पहेली, उक्ति वैचित्र, वाक्यली आदि क्या है इसके पर्यायवाची। मैं इसके 4th तो आपको पढ़ा दी, आज 5th वाला आपको श्लोक पढ़ा रही हूँ। पानीय पातुम इच्छामि पानीयं पातुम इच्छामि त्वत् कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबा मह्यम्। ठीक है, कमल लोचने ने कमल के समान नेत्र वाली, त्वत् यानी तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे त्वस्त यानी या तुम्हारे हाथ से, पानीय यानी जल को, दास्यामि यदि तुम दोगी। ठीक है, तो अब इसका देखिए हिंदी अर्थ कि हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। पानी पातुमिच्छामि त्वता कमलोचनम। ठीक है, हे कमल के समान नेत्रों वाली, त्वता यानी तुम्हारे हाथ से, पानी पातुमिच्छति मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यामि नेच्छामि यदि तुम दासिनी हो, यदि दास्यसि नेच्छामि। ठीक है, यदि तुम दास्यसि नहीं, यदि तुम दासी नहीं हो, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जल पीता हूँ। यानी यदि तुम दासी हो तो मैं नहीं चाहता हूँ, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूँ। ठीक है, अर्थात इसमें क्या है, जो है दास्यामि में क्या है, शब्द का चमत्कार है। ठीक है, दास्यामि के यहाँ 2 अर्थ दिए, एक तो देने के अर्थ में और एक दासी के अर्थ में। तो देने के अर्थ में तो देखिए कि यदि तुम दासी हो तो मैं नहीं पीना चाहता हूँ, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, अब सेक्स वाला है का संजानम, का क संजानम कृष्ण, का शीतल वाहिनी गंगा, क द्वार पोषणताम, क कंबलम बांधते शीतम। ठीक है, संजानम का अर्थ होता है, संजानम का अर्थ होता है मारना। ठीक है, वाहिनी यानी नदी, द्वारपोषणा पत्नी, द्वारपोषणा बोलते हैं दाराणाम यानी जो पत्नियों के भरण पोषण में लगे होते हैं। बलवंत यानी बलशाली, न बांधते यानी पीड़ित नहीं करता था। पशु पहली में क्या है कि क संजानम कृष्ण, संजानम यानी युद्ध में, कृष्ण ने किसको मारा। ठीक है, का संजानम कृष्ण, कृष्ण को किसने मारा, कृष्ण ने किसको मारा। ठीक है, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है। का के द्वार पोषणताम, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन है, पत्नियों के भरण पोषण में लगे हुए कौन हैं। वापस पढ़ रही हूँ, कृष्ण को किसने मारा, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है, कै द्वार पोषणताम, पत्नियों के भरण पोषण में लगे वे कौन हैं, और के बलवंतम न बाधते शीतम, और किस बलवान को जो शीत है वो पीड़ित नहीं करती है। तो पहले का हो गया कृष्ण किसको मारा, कंस ने। आगे इसका स्टार्टिंग में दिया कंस, कृष्ण किसको मारा था, कंस को। का शीतल वाहिनी गंगा, का यानी काशी, के पोदार केदार पोषणताम है ना, तो के पोदार के द्वार पोषणताम कौन होता है, पत्नियों का भरण पोषण करने वाला किसान। और किस बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती है, तो यहाँ देखिए कंबल। ठीक है, यहाँ दिया हुआ देखो स्टार्टिंग में कंस, काशी, केदार यानी किसान। ठीक है, और कंबल। उसके बाद अगला है 7 वाला, केशव पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्ष उपागत रुदंती कौरवा सर्वे हा केशव हा केशव। ठीक है, केशवम पतित दृष्ट्वा, केशवम कहते हैं श्री कृष्ण को। ठीक है, स्वयं यानी मृत शरीर, दृष्टवा यानी देख करके, द्रोण यानी द्रोणाचार्य। ठीक है, कौरवा यानी कौरव, हर्ष उपागवत हर्ष को प्राप्त हुए, रुदंत यानी रोने लगे। ठीक है, केशवम जलम पतित दृष्टवा द्रोण हर्ष उपागत है, कृष्ण को जल में शव को देख करके। ठीक है, कोआ प्रसन्न, कृष्ण को गिरा हुआ देख के, केशव पतिता दृष्टा कृष्ण को गिरा हुआ देख के, हर्ष द्रोणा हर्ष उपागत, द्रोण थे वो क्या प्रसन्न हुए, रुदंती कौरवा कौरव रोने लगे, हाय केशव हाय केशव।
या हाय कृष्ण हाय। इसके देखिए दो अर्थ हैं, ठीक है, कि जल में मतलब इसमें मैंने आपको पहले बताया कि जो है, इसमें मैं सुबह शुरू से मैं बता रही हूँ, कृष्ण को गिरा हुआ पतितम यानी गिरा हुआ देख करके जो द्रोण था वह प्रसन्न हुआ। कौरवा रुदंती, और जो कौरव थे वे रोने लगे, हा केशव या हे कृष्ण। या जल में शव को देख करके जो कौवा था वह प्रसन्न नहीं हुआ, किंतु सभी श्रृगाल, ठीक है, रोने लगे, हा जल में शव। 8 वाला है, ए पदो दूरगामी साक्षरो न च पंडित अमुख स्पुष्ट वक्ता यो न जानाति स पंडित है, ठीक है, यानी अपदो यानी पैर नहीं है फिर भी दूरगामी दूर तक चल सकता है, साक्षरो न च पंडित पढ़ा लिखा है लेकिन पंडित नहीं है, अमुख है मुख नहीं है, स्फुट वक्ता लेकिन स्पष्ट बोलने वाला है, यो न जानाति स पंडित है जो नहीं जानता है, जो इसको जानता है, यो जानाति जो जानता है वह क्या है, पंडित, यानी जिसके पैर नहीं है लेकिन दूर तक चलने वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन पंडित है, अमुख है यानी बोलने वाला नहीं है लेकिन मुख नहीं है लेकिन बोलने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है, जो इसे नहीं जानता वह क्या है, पंडित, यानी इसका क्या होगा, समाचार पत्र। वृक्ष अग्रवासी न च पक्षराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, वृक्ष अग्रजी यानी वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, वृक्षा अग्रवासी वृक्ष के ऊपर रहने वाला है, न च पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है, त्रिनेत्रधारी 3 नेत्र है किंतु न च शूलपाणी कहते हैं भगवान शिव को, ये 3 नेत्र है लेकिन भगवान शिव नहीं है, त्वच वस्त्र धारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्र यानी छाल के वस्त्र धारण करने वाला है किंतु सिद्ध योगी नहीं है, जलम च विभ्रत घटो न च मेघ, जल को धारण करता हुआ जलम विभंतो घट है, जल को धारण करता हुआ घड़ा नहीं है और बादल भी नहीं है, तो क्या होगा, नारियल। नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायति भवामि तुष्ट, आकाश में नंदामि गगने अवलोक्य, आकाश में बादलों को, मेघान दृष्टा मेघों को देख के, आकाश में बादलों को देख करके, नृत्यामि नृत्य करता हूँ, गायामि गाता हूँ, भवामि तुष्ट और प्रसन्न होता हूँ, ना हम कृषिज्ञ ना तो मैं किसान हूँ, पथिको ना मैं कोई पथिक हूँ, और विद्वानों विज्ञान मम नाम देयम, हे विद्वानों मेरा नाम बताओ, क्या हो गया, मयूर।